स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं कन्हैया प्रसाद, टैक्स कंसल्टेंट, फाउंडर ऑफ कन्हैया कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन। आज हम बात करेंगे टैली ERP 9। तो चलिए शुरू करते हैं। टैली ERP 9 क्या है? जैसे कि आप लोग को डिस्प्ले पे दिख रहा है, ये टैली ERP 9 का लेटेस्ट वर्जन बुक है। इसमें जो भी चैप्टर दिया हुआ है वो डे वाइज मेंशन किया हुआ है कि हमारे यहाँ जो भी क्लास स्टार्ट होता है तो फर्स्ट डे आपको क्या पढ़ाई करना है और उस पढ़ाई के अकॉर्डिंग क्या असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट यहाँ पे डे 1 का असाइनमेंट मिलेगा। वो असाइनमेंट आपको बनाना होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, शुरू में जाते हैं डे 1 पे। तो सबसे पहले मैं टैली के बारे में आप लोगों को कुछ बता दूं। जैसे कि इंट्रोडक्शन, टैली के बारे में इंट्रोडक्शन में कुछ आप लोगों को दे दूं कि आखिर टैली है क्या। अक्सर हम लोग जाते हैं कहीं भी क्लास करने, कंप्यूटर क्लास, आप भी कहीं जा रहे हो पूछने के लिए तो भैया हमको DCA टैली करना है, लेकिन हम लोग को ये मालूम नहीं होता है कि आखिर टैली है क्या। तो चलिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाऊंगा कि टैली है क्या। तो जैसे कि डिफिनेशन में यहाँ लिखा हुआ है, टैली इज अ परफेक्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दैट हैंडल्स द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस यूनिट इफेक्टिवली। अगर इसको हम आसान भाषा में बात करें तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि डे टू डे यानी कि प्रतिदिन जो भी आपके बिजनेस में लेन देन होते हैं उन सभी लेन देन का ये रिकॉर्ड रखता है। जो भी आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है उस ट्रांजैक्शन का आप टैली में आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे किसी को पेमेंट दिए, किसी से रिसिप्ट लिए, किसी को माल बेचे तो क्या माल बेचे, क्या हमारे यहाँ स्टॉक है, उन सब का हिसाब हम कर सकते हैं। और इसके साथ टैली में जो भी टैक्स हमारे इंडिया में चलता है वो टैक्स का फैसिलिटी भी दिया हुआ है। जैसे कि अभी सभी इनडायरेक्ट टैक्स को हटा के अभी GST आ गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसके बारे में भी टैली में दिया हुआ है। आप इसका सेटअप करके इजीली GST फीचर्स का आप लाभ ले सकते हैं। तो चलिए अभी इंट्रोडक्शन में आपको पता चला कि टैली है क्या। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम पूरा एक बिजनेस का हिसाब रखते हैं। अब आगे डेफिनेशन में दिया हुआ है, इट हैज गोट गुड रेपुटेशन इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। जैसे कि ये बिजनेस के फील्ड में टैली जो है बहुत ही अच्छा रेपुटेशन बना लिया है। मतलब इसका मान सम्मान बहुत है। एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए होता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ए बिजनेसमैन वांट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विच कैन बी हैंडल इजीली। एक बिजनेसमैन को ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें पूरा अपना हिसाब आसानी से लिख सके, पढ़ सके, समझ सके। और ये जो काम है टैली किया है। टैली इज बेस्ड ऑन द डिजायर ऑफ बिजनेसमैन। टैली जो बनाया गया है, टैली का जो बेस है वो बिजनेस के डिजायर पे बनाया गया है। और टैली का यूज है एक छोटे से व्यवसाय से बड़े बिजनेस तक यानी मल्टीनेशनल कंपनी तक वही इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, फ्रॉम ए स्मॉल सोल ट्रेडिंग बिजनेस टू लार्ज स्केल मल्टीनेशनल कंपनीज। अकाउंट्स कैन इजीली कीप इन टैली डाटाबेस। जो भी आप रिकॉर्ड करोगे, जो भी हिसाब रखोगे, वो आपका जो टैली का हिसाब है वो एक डेटाबेस में सिक्योरली आपका सेफ रहता है। टैली में लगभग 0.01 का चांस रहता है डेटा करप्ट होने का। मीन्स कि बहुत सारे सिक्योर आपके डेटा रहेंगे। आपको ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि आप एंट्री किए, आपका टैली का डेटा बाद में ये प्रॉब्लम हो जाए, वो प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसा कुछ समस्या नहीं है। देयर इज नो डिफिकल्टी इन ऑपरेटिंग टैली। ये वाकई सही बात है। अगर आप टैली अच्छे से करते हो तो टैली बहुत ही बेस्ट सॉफ्टवेयर है। आपको उम्मीद करते हैं कोई समस्या नहीं होगा टैली को चलाने में। अब बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ टैली के बारे में, जो कि यहाँ पे नोट है, लिखा हुआ है, टाइटेड है डिस्कवर बाई। जो टैली है, टैली का खोज कोई ना कोई तो बनाया होगा ना टैली, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है, ये तो कोई नेचुरल थिंग है नहीं, इसका बॉर्न हुआ है। इसको भी किसी ने, कोई इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाया है। तो टैली को जो बनाने वाले इंजीनियर हैं उनका नाम है श्याम सुंदर गोयनका। टैली का जो खोज हुआ था उस समय कंप्यूटर के विंडोज वर्जन नहीं थे, डॉस वर्जन चलते थे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इस वर्जन वो 1988 में यानी 1988 में टैली बना था, डॉस वर्जन, जिसका टैली का वर्जन था 4.5। उसके बाद ये जो
पहला बार ये टैली आप पढ़ रहे हैं कहीं कंपनी में हिसाब करने के लिए, तो वो कंपनी का लेखा जोखा करने के लिए ये टैली पहले बार किस कंपनी में यूज हुआ था? तो पहला कंपनी है इस टैली को यूज करने वाला पिट्रोनिक्स। फर्स्टली यूज्ड इन कंपनी पिट्रोनिक्स, पिट्रोनिक्स में यूज हुआ था। अब जो टैली को भाई चलाया कौन था? मान लीजिए सॉफ्टवेयर तो बना दिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बहुत सारे हैं, सॉफ्टवेयर बना दिए, लेकिन सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने वाला तो चाहिए ना। तो श्याम सुंदर गोयनका के जो पुत्र हैं, जो बनाने वाले थे श्याम सुंदर गोयनका, उनके पुत्र भरत गोयनका, भरत गोयनका पहली बार पेट्रोनिक्स नामक कंपनी में 1988 में डॉस वर्जन टैली वर्जन 4.5 पे इन्होंने काम करके टैली का शुरुआत किया था। उस समय टैली डॉस वर्जन पे आता था। अब बात करेंगे हम लोग कि टैली को कैसे स्टार्ट किया जाए, ओपनिंग ऑफ टैली ERP9। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी के सिस्टम में कभी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेस करते हो तो टैली बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है आपको। टैली आपको कहीं ना कहीं या तो खरीदो या फिर इंस्टॉल करो। टैली के दो वर्जन होते हैं, एक लाइसेंसिंग ऑपरेशंस वर्जन होते हैं और एक एजुकेशनल वर्जन होते हैं। लाइसेंस मोड में क्या होता है, टोटल आप जितना भी A to Z टैली का काम है बिजनेस वाला, वो आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। उसमें टोटल जो भी फीचर्स टैली का है उसमें इनेबल रहता है। और एजुकेशनल वर्जन में कुछ लिमिट में फीचर्स रहता है, कुछ फीचर्स जो है कि डिसेबल किया रहता है, क्योंकि ये एजुकेशन पर्पज से है। अब जैसे एक एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर आपका टैली लाइसेंसिंग हो, कमर्शियल टैली हो, तो उसमें कोई भी आप डेट डाल सकते हो, कोई भी महीने का डेट डाल सकते हो। लेकिन एजुकेशनल वर्जन टैली में आप मात्र 3 ही डेट डाल सकते हो, महीने की 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख। तो ठीक है, महीने में हर एक महीने में 1 तारीख 2 तारीख तो आते हैं, लेकिन 31 तारीख हर एक महीने में तो नहीं आते। तो आप 31 तारीख मतलब हर एक महीने में 3 डेट नहीं, 2 ही डेट यूज कर पाओगे। कोई कोई महीना में आप 3 डेट यूज कर पाओगे। तो ये एक एजुकेशनल वर्जन में जो है कि लिमिट दिया हुआ है, लिमिटेशन है, यही लिमिटेशन है अपडेट का। और सारे भी बहुत सारे फीचर्स के लिमिटेशंस रहते हैं, लेकिन उससे कोई हम लोग को दिक्कत नहीं होता। हम लोग जो एजुकेशन मोड पे करेंगे वही कमर्शियल मोड या लाइसेंस मोड में करेंगे। सबसे पहले आप टैली जब अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कीजिएगा तो एक डेस्कटॉप पे शॉर्टकट प्लेस होगा, और ये शॉर्टकट यहाँ जो मैं दिखा रहा हूँ, ये शॉर्टकट यहाँ पे इस जैसा होगा। अब इस शॉर्टकट पे आप आके या तो अपने माउस का डबल क्लिक कीजिए या फिर इंटर बटन प्रेस कीजिए। अगर आप इंटर बटन प्रेस करते हैं तो भी टैली ओपन होगा, या फिर रैपिडली अपने माउस का लेफ्ट बटन डबल क्लिक करते हैं कोई एप्लीकेशन रन करने के लिए, तो भी आपका टैली स्टार्ट होगा। और स्टार्ट होने के बाद आएंगे इस तरह के लाइसेंसिंग विंडोज। यहाँ पे इस तरह के विंडोज मिलेंगे, उनमें चुनना है वर्क इन एजुकेशन में। तो चलिए मैं इस ट्यूटोरियल जो हमारा है उसको मिनिमाइज, टैली को ओपन कैसे करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपके डेस्कटॉप पे सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन होने के बाद टैली का आइकन आपके डेस्कटॉप पे दिखेगा। वो टैली का आइकन यहाँ दिख रहा है, इस टैली पे आके हम एक बटन क्लिक करेंगे, इंटर बटन कीबोर्ड से, और यहाँ से हमारा टैली ओपन होगा। ये हमारा टैली ओपन हो रहा है। टैली हालांकि हैवी सॉफ्टवेयर, थोड़ा सा टाइम लेता है, लोडिंग होता है। एक बार स्टार्ट हो जाए फिर आपका स्मूथली कीबोर्ड से मस्त चलता है। टैली को हम यहाँ फुल स्क्रीन मोड कर लेते हैं ताकि हमको अच्छा से दिखे। अभी यहाँ से हमको आना होगा वर्क इन एजुकेशन मोड। वर्क इन एजुकेशन मोड में आ जाएंगे और यहाँ से इंटर बटन दबाएंगे। जैसे ही आप इंटर बटन दबाइएगा कंपनी इन्फो खुलेगा। अब यहाँ कंपनी इन्फो से आपको नया कंपनी बनाना है या पहले से बना हुआ कंपनी है, या फिर आप लाइसेंस कमर्शियल वर्जन यूज करते हो तो रिमोट यूजर बन के लॉग इन करना है, बैकअप लेना है, रिस्टोर लेना है या क्विट करना है। ये कंपनी इन्फो के सभी ऑप्शन के बारे में है। तो अभी इतना सारे ऑप्शन हम तो शुरुआत किए हैं पढ़ाई, तो सबसे पहले हम थर्ड वाला ऑप्शन क्रिएट कंपनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तो इस क्रिएट कंपनी ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए हम क्रिएट कंपनी पे जाएंगे और यहाँ से इंटर बटन दबाएंगे। आपको यहाँ दिख रहा होगा क्रिएट कंपनी, यहाँ से अपने कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करेंगे।
अब यहाँ से कंपनी क्रिएशन विंडोज आएगा। अब ये विंडोज आपके बुक्स में ही दिया हुआ है। यहाँ से आने के बाद तो चलिए, बुक्स में तो इतना था, कंपनी क्रिएशन विंडोज के बारे में मैं एक्स्ट्रा बता दिया। आज के असाइनमेंट में तो ये नहीं था। फिर भी मैं जो भी आपका गेटवे ऑफ टैली या जो भी आता है कंपनी बना लेता हूँ सिंपली, और उसमें जो भी आएगा आपको मैं बताऊंगा कि इसको क्या बोलते हैं। जैसा कि मैं चलता हूँ टैली पे सीधे, और यहाँ पे टैली पे आने के बाद यहाँ टैली पे मैं डेटा बनाऊंगा। तो टैली में कंपनी का नाम दूंगा, कंपनी का नाम दे दिया मैं कन्हैया कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन, एड्रेस NH84 गजराजगंज भोजपुर, कंट्री हमारा इंडिया है, कंट्री यहाँ लेना ना भूले, स्टेट मेरा बिहार, पिन कोड में डालेंगे हमारे एरिया का जो पिन कोड है वहाँ पिन कोड डालना है, टेलीफोन नंबर डालेंगे जो आपके यहाँ जो अगर टेलीफोन लैंडलाइन कनेक्शन है तो उसका टेलीफोन नंबर डालेंगे। देन मोबाइल नंबर, अगर सेंटर पे मोबाइल यूज होता है तो मोबाइल नंबर प्रेस करेंगे। फैक्स नंबर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी प्रेस करेंगे। हो गया ईमेल आईडी हमारा। वेबसाइट है तो वेबसाइट प्रेस करेंगे, जैसे कि हम लोग का वेबसाइट है www.kciwebinfo.wixsite.com/। आप इस वेबसाइट पर जाके बहुत सारे इस कंप्यूटर सेंटर के बारे में डिटेल जान सकते हैं। अब यहाँ से फिनेंशियल ईयर, जैसे कि आप फिनेंशियल ईयर हम लोग का अभी चल रहा है 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2020 में क्लोज होगा ये फिनेंशियल ईयर। इस फिनेंशियल ईयर को बोलते हैं 19-20। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे फिनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, फिनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है आपका, तो 1/4/2019। बुक्स बिगेन फ्रॉम, आप कब से हिसाब का शुरुआत करना चाहते हो। यहाँ अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं, यहाँ पे ना लास्ट वाले डेट डाल देते हैं, जैसे कि स्टार्ट 1/4/2019 डाल दिए और लास्ट 31 मार्च 2020 डालते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत चीज़ है, फिर आप एंट्री नहीं कर पाइएगा। तो आपको सिंपल फिनेंशियल ईयर में डालना होगा 1/4/2019, और बुक्स बिगिनिंग में भी आप वही डेट डालिए अगर आप उस डेट से कर रहे हैं, अदरवाइज जिस डेट से कर रहे हैं उस डेट को एग्जैक्टली फिल कीजिए। इसके बाद यहाँ आपसे पूछा जाएगा पासवर्ड, क्या आप अपने कंपनी में पासवर्ड डाल सकते हैं, मतलब आपको डालना है या ज़रूरत है। अगर आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत है तो आप पासवर्ड डाल सकते हैं। चलिए हमें 1 2 3 पासवर्ड, सिंपल पासवर्ड में दे देता हूँ। देखिए टैली यहाँ पे आपको हिंट्स भी देता है कि आपका जो पासवर्ड का स्ट्रेंथ है, मजबूती जो है वो वीक है, कमज़ोर है, वो स्ट्रांग नहीं है। आप इसको लंबा पासवर्ड डाल के स्ट्रांग भी बना सकते हैं। चलिए मैं तो अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो सिंपल एक पासवर्ड डाल के आगे बढ़ेंगे। रिपीट पासवर्ड, वही पासवर्ड को दोबारा टाइप करना है 1 2 3। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ से जो भी ऑप्शन है कोई ऑप्शन चेंज नहीं करना, क्योंकि ये डिफॉल्ट इंडिया के लिए ऑप्शन बट ऑटोमेटिक चेंज है, सेट है। अगर आपको रिक्वायर्ड है कि नहीं हमको चेंज करना है या ऐसा वैसा तो फिर आप कर सकते हैं। अब यहाँ से हम यस करके, और यहाँ देखिए एक एक्सेप्ट का विंडो आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ एक्सेप्ट का विंडोज आ रहा है। इस विंडोज पे हम आपको यहाँ से इंटर बटन प्रेस करेंगे और ये आपका कंपनी बन जाएगा। अब यहाँ आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, जैसे डाटा भरे आप, आपसे पासवर्ड पूछा जा रहा है टैली को ओपन करने के लिए। तो हम यहाँ पासवर्ड जो डाले थे 1 2 3, अब अगर रॉन्ग पासवर्ड डालेंगे तो ये नहीं ओपन होगा। 1 2 3 डाल के इंटर किए, हमारा कंपनी बन गया। अब ये जो दिख रहा है आपको कंपनी का गेटवे ऑफ टैली है, जो आपको कंप्यूटर के डिस्प्ले में दिख रहा है इसे बोलते हैं हम लोग गेटवे ऑफ टैली। ये जो आपका टैली का है गेटवे ऑफ टैली है। अब आते हैं बुक्स पे, किसको किसमें किस मेन्यू को क्या बोला जाएगा, यहाँ आते हैं। तो यहाँ जैसे देखिए कि गेटवे ऑफ टैली आपके कंप्यूटर में यहाँ पे बुक्स में दिखाया हुआ है। ये जो पतला सा लाइन है इसको हॉरिजॉन्टल बार बोलते हैं। तो चलिए टैली पे किसको खोलते हैं। ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल बार। इस लाइन को हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल बार। उसके बाद ये जो पूरा कंपनी का इंफॉर्मेशन मिलता है कि क्या कंपनी का नाम है, कब करेंट आपका डेट क्या है, फिनेंशियल ईयर क्या है, पीरियड क्या है,
ये जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल रहा है, करेंट पीरियड, करेंट डेट, नेम ऑफ कंपनी, लास्ट डेट ऑफ एंट्री, ये सब हो गया आपका कंपनी का करेंट स्टेटस। आपका कंपनी का करेंट स्टेटस क्या है वो स्टेटस बताता है। अभी ये आपका कंपनी का स्टेटस बताता है। ये हो गया गेटवे ऑफ टैली विंडोज, जो कि यहाँ बुक्स में भी आपका दिया हुआ है। यहाँ पे टैली मेन्यू का, इसको बोलते हैं हम लोग गेटवे ऑफ टैली। ये टैली का मेन्यू हो गया। इस मेन्यू बार से हम टैली के बहुत सारे ऑप्शन को ऑपरेट करते हैं। जैसा कि नीचे में दिख रहा है आपको, ये है कैलकुलेटर पेन। यहाँ से कैलकुलेटर इसमें ओपन करके कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कैलकुलेटर। यहाँ पे कैलकुलेटर पेन दिखा रहा है। और टैली के लिए यहाँ पे है क्लोज बटन, यहाँ से टैली को क्लोज किया जाएगा। लेकिन बेसिकली टैली जो है कोई क्लोज बटन से नहीं क्लोज होता है। उसको आप एस्केप बटन जो आपके कीबोर्ड में होता है, जो फर्स्ट में होता है कि आपका कीबोर्ड में ESC टाइप रहता है, उस पर एस्केप बटन बोलते हैं। वो बटन आप प्रेस करके और इंटर बटन दबा के आप अपने कंपनी को सेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहेंगे कि यहाँ क्लोज बटन है, मैं इस पर क्लिक करके करूँ, तो ये क्लोज बटन डिसेबल रहता है। इसको आसानी से नहीं किया जा सकता। आपको एस्केप बटन दबा के फिर आपसे परमिशन लेगा कि आप बंद करना चाहते हैं, फिर यस आप कीजिएगा, तब जाके ये क्लोज होगा। तो आज ये था आज के असाइनमेंट में कि टैली में कंपनी हम तो बनाना सिखा दी है आपको। साथ में ये जो हॉरिजॉन्टल बार क्या है, करंट टेक्स्ट क्या है, टैली मेन्यू क्या है, कैलकुलेटर पेन क्या है, वर्टिकल बॉटम बार क्या है, ये सब के बारे में आपको मैं बता दिया। अब ये है डे 1 का असाइनमेंट। ये असाइनमेंट को ध्यान से देखना है। आपसे कुछ क्वेश्चन किया जाएगा, आप जो आज पढ़े इस वीडियो के माध्यम से। तो इसमें दिया हुआ है फाउंडर ऑफ टैली ERP9, यानी कि टैली ERP9 का खोज किसने किया था। तो अभी पीछे मैंने आपको वीडियो में बताया है, आप वहां से इसका आंसर इजीली फिल कर सकते हैं। वैसे अब दूसरा क्वेश्चन है डिस्कवर एट टैली ERP9, यानी टैली ERP9 का खोज कब हुआ। तो वो भी मैंने पीछे अभी पढ़ाया है आपको, आप वहां से वीडियो के माध्यम से पढ़ के उसको आंसर दे सकते हो। विच कंपनी वाज यूज्ड ऑफ टैली ERP9, पहला कंपनी कौन सा था जो टैली ERP9 का प्रयोग किया, वो भी आप बता दो। हु हैज फर्स्टली ऑपरेटेड टैली.ERP9, पहले बार टैली को किसने चलाया था, यानी कि टैली ऑपरेटर कौन था जो आपका टैली पहले बार इस्तेमाल किया। उसके बाद फिल नेम इन द बॉक्स, जैसे कि कुछ पार्टिकुलर एरिया दिए हुए हैं, इनका नाम डालना है। जैसे कि ये वाला जो एरिया है, इसको अभी हमने बताया था ऊपर प्रेजेंटेशन में, इसका क्या नाम है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे जो एक बार है इसको क्या बोलते हैं, इस बटन को क्या बोलते हैं, या नीचे जो है दिखा रहा है इसको क्या बोलते हैं। आपको यहाँ पे इन सबका नाम डालना है। तो ये जो आज का पढ़ाई था और इससे रिलेटेड इसका ये असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट आप इजीली कर सकते हैं अगर आप वीडियो ध्यान से देखे होंगे। तो अगर वीडियो ध्यान से नहीं देखे हैं तो आप फिर से वॉच कीजिए, रिवॉच कीजिए वीडियो को। अगर चाहते हैं कि आपके दोस्त भी टैली सीखे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यूट्यूब पे लिंक है, यूट्यूब पे हम लोग का चैनल है। यूट्यूब पे जाके कन्हैया कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन सर्च कीजिएगा तो हमारा चैनल मिलेगा, वहाँ से चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और वहाँ से बेल का आइकन जो है उसको घंटा का बटन दबा लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए आपको मिलता रहे। तो आज के लिए यही बस इतना ही। डे 1 का असाइनमेंट कंप्लीट हुआ। तो थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स।